आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, हम ये चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं जिसका नाम है अकाउंटिंग इक्वेशंस। इसके हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं जिसमें हमने अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी सीखी है, जो होती है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। यही होती है ना हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन। फिर हमने इसके मीनिंग्स दे अब समझा है कि एसेट्स क्या होते हैं। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। एसेट्स होते हैं एक ऐसी वैल्यू जिसका हमें फ्यूचर में बेनिफिट मिलने वाला है, जिसकी हमने पेमेंट कर दी है या थोड़ी देर में करनी है, ठीक है। वो होते हैं हमारे एसेट्स। इसमें आते हैं हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस भी। अब प्रीपेड एक्सपेंसेस क्यों इंक्लूडेड हैं? अब देखा जाए, मान लो हमने सैलरी प्रीपे की है किसी एम्प्लॉय को, ठीक है। तो एसेट क्या है? एक ऐसी वैल्यू जिसकी फ्यूचर में हमें बेनिफिट मिलेगा लेकिन पेमेंट हम कर चुके हैं। मतलब इस एक्सपेंस की पेमेंट हमें कर चुके हैं, लेकिन एम्प्लॉयज जो है अपना वर्क करके हमें फ्यूचर में बेनिफिट देंगे, ठीक है। तो वो क्या होगी? हमारी प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या हो गए? हमारे एसेट हो गए, ठीक है। नेक्स्ट हमने किया था लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या होती है? एक ऐसी वैल्यू जिसकी फ्यूचर में हमें पेमेंट करनी है, हमारे बिजनेस के ऊपर ऑब्लिगेशन है या फिर बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी या रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है। और ये हमने किसको करनी है? आउटसाइडर्स को करनी है। जिस तरह से लोन्स होते हैं या क्रेडिटर्स होते हैं हमारे, जिनको हमने फ्यूचर में पेमेंट करनी होती है, वो होते हैं हमारी लायबिलिटी, ठीक है। अब लायबिलिटी में आती है एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि ये एक्सपेंसेस जो हैं, ये आउटस्टैंडिंग जो एक्सपेंसेस हैं, ये लायबिलिटी क्यों हैं? ये लायबिलिटी इसलिए है क्योंकि हमने इसकी फ्यूचर में पेमेंट जो है करनी है अपने, मान लो एम्प्लॉयज को सैलरी देनी है अभी हमने, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी है हमारी, फ्यूचर में उसकी पेमेंट करनी है एम्प्लॉयज को, लेकिन वो उसके लिए हमें अपना प्रॉपर काम कर चुके हुए हैं हमारे बिजनेस में, ठीक है। तो वो क्या होगी? हमारी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गए। तो एक ऐसी वैल्यू जिसकी फ्यूचर में हमने पेमेंट करनी है, जो बिजनेस के ऊपर ऑब्लिगेशन है, वो क्या होते हैं? लायबिलिटी होती है। इसलिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो है लायबिलिटी है। नेक्स्ट हमने कंसेप्ट किया था अपना कैपिटल का। अभी मैं डिटेल में कैपिटल का कंसेप्ट नहीं समझाऊंगी क्योंकि इस क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट नहीं है कैपिटल के कंसेप्ट की, ठीक है। वैसे कैपिटल क्या होता है? एक ऐसी वैल्यू जिसकी हमने फ्यूचर में पेमेंट करनी है, हमारे बिजनेस के ऊपर ऑब्लिगेशन है या बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। किसको करनी है हमने पेमेंट? अपने ऑनर को। अब क्वेश्चन अराइज होता है ऑनर को क्यों पेमेंट करनी है? हमने बहुत बार क्वेश्चन में पढ़ा, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 2 लाख, गुड्स 5 लाख, बिल्डिंग 10 लाख। इसका मतलब वो ऑनर जो है बिजनेस में ये 3 चीजें लाया है, ठीक है। तो उसको हमने फ्यूचर में वो पे करनी है, हमारे बिजनेस के ऊपर ये ऑब्लिगेशन है, बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब क्वेश्चन अराइज होता है हमने ऑनर को क्यों पे करनी है? ये है हमारा एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल है जो है सेपरेट लीगल एंटिटी का। क्या? सेपरेट लीगल आइडेंटिटी का। इसका मतलब ये है कि हमारा बिजनेस की पहचान और हमारे ऑनर की पहचान जो है वो अलग अलग है। इसका मतलब ये है ऑनर में गो, ऑनर में कम, ऑनर में डाई, ऑनर में चेंज, बिजनेस विल रिमेन द डिफरेंट आइडेंटिटी फ्रॉम द ऑनर, ठीक है। उसका बिजनेस और ऑनर की डिफरेंट अपनी अलग अलग पहचान है। इसी वजह से जब भी ऑनर जो है बिजनेस में कोई कैश लाता है या कोई गुड्स लाता है या फिर कोई एसेट्स लाता है, तो बिजनेस के ऊपर एक ऑब्लिगेशन आ जाती है कि हमने उसको पे बैक करना है अपने ऑनर को, ठीक है। और कैपिटल में हम ऐड करते हैं अपने प्रॉफिट्स जो हमने गुड्स को सेल करके किया, लॉसेस जो हमने बेयर किए हैं, या फिर हम बिजनेस से कुछ विड्रॉल हुआ है पर्सनल यूज के लिए ऑनर के लिए, ठीक है, वो होता है माइनस। नेक्स्ट अगर अकाउंटिंग इक्वेशन बना रहे हैं हम, इसमें हम रेवेन्यू आइटम्स को भी कंसीडर करते हैं। और अगर नहीं बना रहे हैं हम अकाउंटिंग इक्वेशन, तो इसमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो है वो माइनस होता है, ठीक है। नेट लॉस जो होता है वो माइनस होता है और नेट प्रॉफिट जो है वो ऐड होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस, ठीक है। ये आइटम्स आपको समझ होगी कि ये हम ऐड या सब्ट्रैक्ट क्यों करते हैं। ये होती है बैलेंसिंग फिगर जो हम लाते हैं P&L अकाउंट से
या ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट से। ठीक है, तो आई होप सो ये कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा इनकी डेफिनेशंस का। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले ये इरेज कर देते हैं सो दैट हमारे पास स्पेस हो जाए और हम अपने कंसेप्ट को जो है वो अच्छे से क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझ सके। ये जर्नल कंसेप्ट था, क्यों हमने इसलिए रिवाइज किया क्योंकि हर क्वेश्चन के लिए इम्पॉर्टेंट है और इस तरह से हमारी इस कंसेप्ट की डिवीजन भी हो जाती है और हमें क्लैरिटी और मिलती है कंसेप्ट्स की। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन को अब हम समझते हैं। उन्होंने कहा है क्वेश्चन में, ओपन टी शेप अकाउंट फॉर फर्नीचर एंड राइट द फॉलोइंग ऑन द प्रॉपर साइड। इसके लिए हमने फर्नीचर का अकाउंट बनाना है। अब इसके लिए थोड़ा डिटेल में एक और चीज समझने की जरूरत है, चलिए वो समझते हैं पहले, फिर उसके बाद क्वेश्चन अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, अभी मैंने आपको एसेट की डेफिनेशन बताई थी। एसेट की डेफिनेशन क्या होती है? एक ऐसी वैल्यू जिसका हमें फ्यूचर में बेनिफिट है, हमें किसको, बिजनेस को फ्यूचर में बेनिफिट है, जिसकी हमने पेमेंट या तो कर दी है या थोड़ी देर में इंस्टॉलमेंट्स में हमने करनी है। ठीक है, वो होती है हमारे एसेट। अब यहाँ पे उन्होंने कहा फर्नीचर का हमने अकाउंट प्रिपेयर करना है। फर्नीचर मतलब ये हमारे बिजनेस का एसेट है। ठीक है, एसेट क्यों है? क्योंकि बिजनेस पर्पस के लिए यूज हुआ है एक तो, और दूसरा है कि ये हमारे बिजनेस को फ्यूचर में बेनिफिट प्रोवाइड करेगा, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब किस तरह से हम पोस्टिंग करेंगे। पहले इसको थोड़ी सी एंट्रीज के थ्रू समझेंगे। ठीक है, फिर हमें पता चल जाएगा कि फर्नीचर अकाउंट में हमने उसको किस साइड पे पोस्ट करना है। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से अकाउंट पहली ट्रांजेक्शन से इफेक्ट होंगे। फर्नीचर परचेज्ड फॉर 20,000। फर्नीचर हमने परचेज किया है 20,000 का। परचेजेस की हैं हमने फर्नीचर की, इसका मतलब ये हम मानते हैं कैश, क्योंकि नाम नहीं दिया कि किससे परचेज किया है, सो डेफिनेटली हमने कैश से परचेज किया होगा, क्रेडिट पे नहीं किया होगा। कैश से परचेज किया है, कैश क्या हुआ होगा हमारा, डिक्रीज हुआ होगा परचेज करके, और एक अकाउंट ओपन हुआ होगा फर्नीचर अकाउंट, और वो क्या हो गया होगा हमारा, इंक्रीज हो गया होगा। जब हमारा एक एसेट जो है डिक्रीज होता है तो वो क्या होता है, क्रेडिट होता है, तो टू कैश लिखेंगे। ठीक है, और एक एसेट इंक्रीज होता है तो वो होता है डेबिट, तो यहाँ पे लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट। ठीक है, तो लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हमारा फर्नीचर अकाउंट किस कारण से बढ़ा है, पेमेंट करने से कैश में। ठीक है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश कितनी अमाउंट से हुआ है, ये हमारा 20,000 के अमाउंट से। तो ये हो गया हमारी फर्स्ट इसकी एंट्री। अब ये हमारी एंट्रीज जो हैं ये हमें हेल्पफुल होंगी हमारे टी शेप में फर्नीचर अकाउंट को बनाने में। ठीक है, नेक्स्ट हमारी सेकंड है फर्नीचर सोल्ड कॉस्टिंग ₹5,000। 5,000 का हमने फर्नीचर जो है सेल कर दिया है। ठीक है, और ये सिंस हमें दिया नहीं हुआ कि किसको सेल किया है, कोई नाम नहीं लिखा, सो डेफिनेटली ये भी हमने कैश में ही सेल किया होगा। तो इसका मतलब कैश सेल की है हमने फर्नीचर की, कॉस्टिंग 5,000। तो इसकी जब हमने सेल की है, इसकी एंट्री क्या होगी हमारी, सेल क्या है हमारा, रेवेन्यू अकाउंट है। सिंस किसकी सेल की है हमने, फर्नीचर की, गुड्स की नहीं की है। हम फर्नीचर में नहीं डील कर रहे हैं, हमारा बिजनेस सिर्फ उसने बिजनेस के लिए थोड़ा फर्नीचर खरीदा है, वो गुड्स नहीं उसने सेल किए, तो फर्नीचर अकाउंट ही यहाँ पर ओपन होगा। सेल किया तो कैश क्या होगा, आया होगा हमारे पास, तो कैश हो जाएगा इंक्रीज। ठीक है, और दूसरा अकाउंट जो इफेक्ट होगा वो होगा हमारा फर्नीचर का अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा उसी अमाउंट से। ठीक है, तो देखते हैं अब इसकी क्या एंट्री होगी। एक हमारा कैश अकाउंट जो है वो इंक्रीज हो रहा है, ये एसेट है, और ये भी क्या है हमारा, एसेट है। जब हमारा एक एसेट इंक्रीज होता है तो उसे क्या करते हैं हम, डेबिट करते हैं। तो लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, किसके कारण हमारा कैश इंक्रीज हुआ है, फर्नीचर को बेचने के कारण, तो टू फर्नीचर अकाउंट। ठीक है, टू फर्नीचर अकाउंट। किस अमाउंट से हुआ है, वो हुआ था हमारा, हमने सेल किया था, किस अमाउंट से सेल किया था हमने, 5,000 के अमाउंट से। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे 5,000 रुपीज। ठीक है, आई होप सो ये एंट्री भी आपको समझ आ गई होगी कि ये एंट्री हमने किस तरह से पास की है। सो इन एंट्री की हेल्प से ही हम अपने टी शेप में फर्नीचर अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं अपनी सी ट्रांजेक्शन की तरफ। तो सी ट्रांजेक्शन है हमारी, वो थी, या थर्ड ट्रांजेक्शन है, फर्नीचर अगेन परचेज्ड फॉर
8000, फिर हमने परचेज की। अब इसमें नाम नहीं लिखा है, मतलब ये भी हमने कैश परचेज ही की हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। परचेज किया है फर्नीचर अब हमने 8000 का दोबारा से, तो इसकी क्या एंट्री होगी? इसकी एंट्री होगी हमारी, परचेज किया है तो कैश से परचेज किया है तो कैश क्या होगा? डिक्रीज होगा, क्योंकि हमने पेमेंट की है। फर्नीचर अकाउंट क्या होगा हमारा? इंक्रीज हो जाएगा। फर्नीचर अकाउंट डेफिनेटली परचेज किया तो हमारे फर्नीचर और ऐड होगा इस एसेट में, तो फर्नीचर इंक्रीज हो जाएगा। जब हमारा एक एसेट जो है इंक्रीज होता है उसको क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो फर्नीचर अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। फर्नीचर अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। और किसके कारण डेबिट हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है? कैश पेमेंट के कारण, क्योंकि हमने खरीदा है, परचेज किया है। तो टू यहाँ पे कैश लिख देंगे। क्रेडिट करते हैं ना, बट गोज आउट, तो ये हमारा कैश बाहर जा रहा है, इसीलिए हमने इसको कर दिया है क्रेडिट। किस अमाउंट से किया है परचेज? हमने 8000 के अमाउंट से, तो यहाँ लिख देंगे 8000 रुपीज। ठीक है, आई होप सो ये एंट्री भी आपको समझ आ गई होगी। अब चलते हैं अपनी फोर्थ ट्रांजेक्शन पे और देखते हैं कि वो किस तरह से अब हमने सॉल्व करनी है। वो कहता है ओल्ड फर्नीचर डिस्कार्डेड फॉर ₹2500। डिस्कार्डेड मतलब है कि हमने सेल कर दिया है 2500 से, हमारी वैल्यू कम हो गई है हमारे फर्नीचर की। तो चलिए देखते हैं इसकी किस तरह से हम अब करेंगे एंट्री पास। ठीक है, तो फर्नीचर जो है हमारा डिक्रीज हो गया है। डिस्कार्डेड मतलब फर्नीचर हमारा डिक्रीज हो गया है। किसके कारण डिक्रीज हुआ है? फर्नीचर डिस्कार्डेड होने के कारण। तो यहाँ लिखेंगे फर्नीचर डिस्कार्डेड होने के कारण जो है हमारा फर्नीचर जो है वो डिक्रीज हो गया है। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या पास होगी हमारी? सिंस जब हमारा एक एसेट जो है डिक्रीज होता है तो उसे क्या करते हैं हम? क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा फर्नीचर अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। मतलब टू फर्नीचर अकाउंट ये हो जाएगा हमारा क्रेडिट। किस अमाउंट से? 2500 के। कम हुआ है ना, सो डेफिनेटली ये हमारा क्रेडिट बट गोज आउट, ये जा रहा है हमारा, तो डेफिनेटली ये हमारा क्रेडिट हो जाएगा। सो यहाँ पर लिखेंगे फर्नीचर डिस्कार्डेड। सेल ये नहीं लिखेंगे, सेल किया है कुछ, डिस्कार्ड हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे फर्नीचर डिस्कार्डेड। तो ये हो जाएगा हमारा ये अकाउंट ओपन कितनी अमाउंट का? 2500 के अमाउंट का। आई होप सो ये भी आपको एंट्री समझ आ गई होगी। ठीक है, तो ये 4 एंट्रीज जो हैं जो हमने फर्नीचर की अभी तक की है फर्नीचर अकाउंट प्रिपेयर करने के लिए, ये आपको अच्छे से समझ आ गई होंगे। फर्नीचर क्या है? हमारा एसेट है। ठीक है, वैल्यू ऑफ फर्नीचर वॉज रिड्यूस्ड बाय 2000। इसका मतलब है हमारी वैल्यू जो है फर्नीचर की वो कम हो गई है 2000 से। ये मतलब कि डेप्रीसिएशन है हमारी। क्या है? हमारी डेप्रीसिएशन है। डेप्रीशिएट हुई है, कम हुई है, इसलिए ये क्या है? हमारी डेप्रीसिएशन है। तो चलिए आइए देखते हैं किसकी पोस्टिंग जो है हमने किस तरह से करनी है। ये हमारी है 5th ट्रांजेक्शन, यहाँ लिख सकते हैं हमारी ई ट्रांजेक्शन। फर्नीचर क्या हुआ है? रिड्यूस हुआ है। ठीक है, डिक्रीज हुआ है। और किसके कारण हुआ है? डेप्रीसिएशन के कारण हुआ है रिड्यूस। अब जब एक एसेट हमारा डिक्रीज होता है तो हम उसे क्या करते हैं? टू फर्नीचर लिखते हैं, मतलब क्रेडिट करते हैं। डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। ये जा रहा है, डेप्रीशिएट हो रहा है इतनी अमाउंट से हमारा फर्नीचर, सो डेफिनेटली ये क्या होगा? हमारा फर्नीचर जो है अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। और डेप्रीसिएशन का अकाउंट, सिंस ये क्या है? हमारा एक्सपेंस है। ये क्या है? हमारा एक एक्सपेंस है, हमारे एसेट के ऊपर एक एक्सपेंस है। और इसके लिए क्या रूल होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। इसलिए हम डेप्रिसिएशन को कर रहे हैं, इसको हम डेबिट कर रहे हैं। और ये कहाँ शो होता है? P&L अकाउंट में, डेबिट साइड पे। याद है जब हम P&L अकाउंट बनाते हैं उसमें शो होता है ये। सो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। तो कितनी अमाउंट से हुआ है? 2000 की अमाउंट से हुआ है। ये एंट्रीज मैंने इसलिए पास करवाई हैं। अब आपको टी शेप में जब हम बनाएंगे अपना ये प्रॉपर फॉर्मेट के साथ फर्नीचर अकाउंट, तो ये हमारी जो मैंने एंट्री पास की हैं यही आपको समझने में हेल्प करेगी कि अब हमने टी शेप में जो है फर्नीचर अकाउंट किस तरह से प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो चलिए आइए अब टी शेप में अपना फर्नीचर अकाउंट जो है वो प्रिपेयर करते हैं और एक एक करके इन एंट्रीज की पोस्टिंग करते हैं अपनी फर्नीचर अकाउंट में।
चलिए बनाते हैं अपना फर्नीचर अकाउंट। तो जब भी फर्नीचर अकाउंट बनाना है, जो भी अकाउंट बनाना है, यहाँ पे तो फर्नीचर अकाउंट बनाना है, तो जो भी अकाउंट बनाना है तो सबसे टॉप पे पहले लिखना है फर्नीचर अकाउंट। ये वाला अकाउंट बना, जो नाम है अकाउंट का वो लिखना है। ठीक है, एक साइड होगी हमारी डेबिट की और दूसरी साइड होगी हमारी क्रेडिट की। यहाँ पर हम लिखेंगे, इसके 2 कॉलम्स बनाएंगे, एक अमाउंट का इस साइड डेबिट साइड का और एक क्रेडिट साइड का। ये होगा हमारा अमाउंट कॉलम जो शो होगा रुपीज में। ठीक है, और ये भी होगा हमारा अमाउंट कॉलम और ये भी होगा हमारा रुपीज में शो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये होंगे हमारे पर्टिकुलर्स डेबिट साइड के और यहाँ होंगे हमारे पर्टिकुलर्स क्रेडिट साइड के। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं अब अपना फर्नीचर अकाउंट जो हमें सोल्यूशन में रिक्वायरमेंट है। ये हमारा है सोल्यूशन। ठीक है, यहाँ पर समझाने के लिए मैं आपको एक हेडिंग लिख देती हूँ कि रिकॉर्ड, यहाँ हमने क्या करना है, रिकॉर्ड इंक्रीज इन फर्नीचर। कुछ इंक्रीज हो रहा है फर्नीचर में, इंक्रीज इन फर्नीचर ऑन दिस साइड, ऑन दिस साइड, और कुछ डिक्रीज हो रहा है फर्नीचर तो यहाँ करना है रिकॉर्ड। सो लिखेंगे रिकॉर्ड डिक्रीज इन फर्नीचर ऑन दिस साइड। ठीक है, जितना भी डिक्रीज, इसका रीजन आपको अभी समझ आ जाएगा जब हम रिकॉर्डिंग करेंगे इन ट्रांजैक्शंस की जितनी भी हमें गिवन है, तब आपको अच्छे समझ आ जाएगा कि इंक्रीज इस साइड क्यों करनी है और डिक्रीज हमने उस साइड क्यों करनी है। अब आपको पता है ना, ये एसेट है, ये अभी समझा देती हूँ यहाँ पर ही कि फर्नीचर अकाउंट क्या है, हमारा एसेट है। और मैंने आपको बताया था जब भी एसेट जो होगा अगर इंक्रीज होगा तो वो क्या होगा, डेबिट होगा, और अगर डिक्रीज होगा तो वो क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो यहाँ वही है, हमारी ये डेबिट साइड है और ये क्या है, हमारी क्रेडिट साइड है। तो इंक्रीज होगा तो डेबिट साइड होगा और डिक्रीज होगा तो क्रेडिट साइड होगा। वही मैंने आपको एक यहाँ टेबुलर फॉर्म में हेडिंग में लिख दिया है। आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा कि इस साइड हमने इंक्रीज वाली आइटम डेबिट साइड पे क्यों करनी है, क्योंकि ये हमारा फर्नीचर अकाउंट एक एसेट अकाउंट है। ठीक है, तो एसेट में जब भी कोई इंक्रीज होगी तो वो क्या होगी, डेबिट होगी, और एसेट में डिक्रीज होगी तो वो क्या होगी, क्रेडिट होगी। ठीक है, तो चलिए 1 बाय 1 हर ट्रांजेक्शन को इसमें पोस्ट करते हैं। सो पहली हमारी थी परचेस्ड फर्नीचर 20,000 का, और हमने एंट्री क्या पास की थी उसकी देखें ऊपर ए पार्ट में हमने एंट्री जो पास की थी, सिंस हमारा जो है एक एसेट इंक्रीज हो रहा था तो दूसरा डिक्रीज हो रहा था, और हमने बना रहे हैं फर्नीचर अकाउंट। अगर हम डायरेक्ट देखें इसमें फर्नीचर अकाउंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो क्या होगा, अब डेबिट साइड पे हम एक अमाउंट लिखेंगे। ठीक है, फर्नीचर क्या हो रहा है, हमने परचेज किया है तो डेफिनेटली वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, लेकिन एक एसेट क्या हो रहा है, उसके कारण हो रहा है डिक्रीज। तो जब एक एसेट डिक्रीज होता है तो मैंने क्या बोला था, वो क्रेडिट होता है। तो हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे टू कैश। ठीक है, क्योंकि हमारे फर्नीचर के कारण, परचेज के कारण हमारा एक एसेट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो वो क्या होगी, क्रेडिट। तो वो कौन सी साइड होगी, क्रेडिट साइड होगी। तो यहाँ लिखेंगे हम टू कैश। कहाँ पर, अपना यहाँ पर लिखेंगे हम टू कैश। किस साइड पे लिखेंगे, हमारी डेबिट साइड पे। अब टू कैश हम डेबिट साइड पे क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमारा फर्नीचर जो है वो इंक्रीज हो रहा है, और किसके कारण हो रहा है, कैश के डिक्रीज होने के कारण, मतलब कैश पेमेंट के कारण हमने जो परचेजेस की थी उसके कारण हमारा जो है फर्नीचर इंक्रीज हो रहा है। किस अमाउंट से हो रहा है वो इंक्रीज, वो हो रहा है यहाँ पे 20,000 की अमाउंट से इंक्रीज हो रहा है। वो समझ आ गया है कि डेबिट क्यों किया है, क्योंकि हमारा जो है फर्नीचर इंक्रीज हो रहा है, सिंस एक एसेट डिक्रीज हो रहा है, लेकिन हम यहाँ पे फर्नीचर अकाउंट बना रहे हैं, इसीलिए हम फर्नीचर की ट्रांजेक्शन्स करेंगे। तो कैश देने के कारण हमारा जो फर्नीचर है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ और देखते हैं उसकी प्लेसमेंट हमने किस तरह से करनी है। इसमें नेक्स्ट ट्रांजेक्शन थी हमारी, वो थी कि सोल्ड किए हमने फर्नीचर 5,000 का।
ठीक है, तो देखते हैं उसकी ट्रांजैक्शन का क्या इफेक्ट होगा। सो पहले उसकी एंट्री देख लेते हैं। जो हमने बी एंट्री पास की थी वो की थी हमारा कैश जो है इंक्रीज हो रहा है, एक एसेट इंक्रीज हो रहा है, लेकिन फर्नीचर क्या हो रहा है, यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है। ये ध्यान देने वाली बात है, डिक्रीज हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने सेल की है, किसमें की है, कैश में की है। तो हमारा ये क्या होगी, क्रेडिट होगी। फर्नीचर अकाउंट बना रहे हैं तो डेफिनेटली ये होगी हमारी क्रेडिट। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय कैश, क्योंकि हमने किया है सेल। किस अमाउंट से सेल किया था हमने अपने फर्नीचर को, वो किया था हमने 5000 की अमाउंट से, तो 5000 लिख देंगे यहाँ पर। आई होप सो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा कि ये सेल जो हमने बाय कैश लिखा है ये हमने क्रेडिट साइड पे क्यों लिखी है, क्योंकि हमारा फर्नीचर जो है वो डिक्रीज हो रहा है। अब चलते हैं अपनी थर्ड ट्रांजेक्शन की तरफ। वो कहते हैं फर्नीचर फिर दोबारा परचेज किया हमने 8000 का। सिंस नाम नहीं लिखा है कोई तो इसका मतलब क्रेडिट पे नहीं कैश पे परचेज किया है। ठीक है, तो फर्नीचर हमने परचेज किया है कैश से। इसमें क्या हमने एंट्री की थी, इसकी एंट्री भी देख लेते हैं। इसकी एंट्री की थी कि हमारा कैश जो डिक्रीज हो रहा है, लेकिन ध्यान देने वाली बात है हमारा फर्नीचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। फर्नीचर क्या है, हमारा एसेट है, तो एसेट इंक्रीज होगा तो ये क्या होगा, डेबिट होगा। तो हम डेबिट साइड पे 8000 से टू कैश लिख देंगे जो हमने परचेज किया है। तो चलिए वहां पे पोस्ट कर देते हैं अब अपना जो हमने यहाँ पर अपनी फर्नीचर अकाउंट में करना है। तो यहाँ लिखेंगे टू कैश, जो दोबारा परचेज किया है ये हमारी परचेजेस हैं और हमने की हैं 8000 की। क्यों? क्योंकि हमारा डेबिट इसीलिए किया है क्योंकि हमारा फर्नीचर का अकाउंट इंक्रीज हो रहा है, और जब हमारा कोई एसेट का अकाउंट इंक्रीज होता है उसको हम डेबिट ही करते हैं। आई होप सो ये भी आपको अब क्लियर हो गया होगा कि हमने डेबिट साइड पे टू कैश क्यों पोस्ट किया है। अब हम चलते हैं अपनी फोर्थ एंट्री की तरफ और देखते हैं कि फोर्थ ट्रांजेक्शन क्या थी और हमने फोर्थ की एंट्री क्या पास की है। फोर्थ थी हमारी ओल्ड फर्नीचर डिस्कार्डेड फॉर 2500। यही थी हमारी कि 2500 का जो है हमारा जो फर्नीचर है वो कम हो गया है, डिस्कार्ड हो गया है। इसका मतलब है फर्नीचर क्या है, हमारा एसेट है और वो हो गया है डिक्रीज। यहाँ डिक्रीज ही है ना, तो इसकी किस तरह से करेंगे, ये डिक्रीज हुआ है और एसेट है। इसका मतलब जब एसेट डिक्रीज होता है तो वो होता है क्रेडिट, क्रेडिट होता है और ये हमारा होगा 2500 से क्रेडिट हो जाएगा। तो उसमें लिखेंगे हम अपने जब अकाउंट बनाया है फर्नीचर अकाउंट, उसमें हम लिखेंगे अपना 2500 से हमारा क्रेडिट हो रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय फर्नीचर डिस्कार्डेड। इसके कारण जो हुआ हमारा जो है फर्नीचर अकाउंट कम हो गया। किस अमाउंट से, 2500 की अमाउंट से हमारा फर्नीचर अकाउंट कम हो गया। आई होप सो आपको 1 बाय 1 ट्रांजेक्शन के थ्रू समझ आ रही होगी कि फर्नीचर अकाउंट जो है हम किस तरह से प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा फाइनल सोल्यूशन है जो हम प्रिपेयर कर रहे हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं अपनी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ, जो थी हमारी वैल्यू ऑफ फर्नीचर वॉज रिड्यूस्ड बाय 2000। वैल्यू हमारी फर्नीचर की क्या हो गई है, कम हो गई। मतलब फर्नीचर क्या है, डिक्रीज हो गया। फर्नीचर क्या है, हमारा एसेट है। तो जो एसेट होता है जब डिक्रीज होता है तो हम क्या करते हैं, उसे क्रेडिट कर देते हैं। उसका रीजन क्या है, डेप्रिशिएट हो गया है। किस अमाउंट से हुआ है, 2000 की अमाउंट से हमारा फर्नीचर अकाउंट जो है वो डेप्रिशिएट हो गया। तो चलिए देखते हैं इसकी एंट्री जो है वो किस तरह से हमने अपनी फर्नीचर अकाउंट में पोस्ट करनी है। तो वो हमारा क्या है, कम हो गया है फर्नीचर अकाउंट और वो एसेट है। एसेट कम होता है तो क्रेडिट साइड पे हम उसे नोट डाउन करते हैं। तो ये होगा हमारा बाय डेप्रिसिएशन के कारण हमारा जो फर्नीचर है वो कम हो गया है। तो वो क्या है, हमारी अमाउंट डेप्रिसिएशन होने के, रिड्यूस होने की 2000 है। ठीक है, ये हमारा था फर्नीचर जो हमने परचेजेस की थी जिसके कारण हमारा फर्नीचर जो है इंक्रीज हुआ था, और इन ट्रांजैक्शंस के कारण या इन पर्टिकुलर्स के कारण हमारा फर्नीचर अकाउंट जो है डिक्रीज हो गया। अब हम देखते हैं दोनों साइड्स का टोटल। इसका आ रहा है 28000 और इसका आ रहा है 9500। ठीक है, अब हमारा इसका मतलब है कि हमारा क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले लिखेंगे ये है हमारा 28000 और ये है हमारी 9500 मीन्स 9500। अब हमारा ये टोटल है दोनों साइड्स का, यहाँ पर भी लिखेंगे टोटल है और ये भी क्या है, टोटल है।
अब बैलेंसिंग फिगर के बैलेंस क्या आ रहा है हमारा, बैलेंस आ रहा है हमारा 18,500। तो यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस, जो हमारा डिफरेंस आ रहा है दोनों साइड्स का, ये आ रहा है हमारा 18,500। तो यहाँ पे लिखेंगे 18,500। ठीक है, ये आ गया हमारा बैलेंस क्रेडिट साइड पे। ठीक है, इसका मतलब है हमारी परचेजेस जो हैं हमारी सेल्स से या हमारी डेप्रिसिएशन या फर्नीचर डिस्कार्डेड से ज़्यादा हैं। ठीक है, इसका मतलब ये अब टोटल भी सेम हो गया, ये हो गया हमारा 28,000 और ये भी हो गया अब हमारा 28,000। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा अकाउंट जो है वो मैच कर गया। सो ये था हमारा प्रॉपर फर्नीचर अकाउंट जो हमने प्रिपेयर किया है। आई होप सो आपको समझ आया होगा कि हमने किस तरह से अपना फर्नीचर अकाउंट जो है वो प्रिपेयर किया है, किस तरह से एंट्रीज पास की, फिर देखा हमारा फर्नीचर अकाउंट जो है वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। सबसे पहली बात तो ये देखा कि जो फर्नीचर अकाउंट है ये हमारा क्या है, एसेट है, ये हमारा एसेट है। तो जब एसेट का अकाउंट इंक्रीज होगा तो वो क्या होगा, डेबिट होगी, और एसेट का अकाउंट डिक्रीज होगा तो वो हमारा क्रेडिट पे जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि हमने बिल्कुल सही प्रिपरेशन की है इस अकाउंट की। फिर उसके बाद हमने पर्टिकुलर्स लिखे। मैंने आपको ये अमाउंट है, ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने आपको समझाया कि ये जो हमारी इंक्रीज होगी तो वो डेबिट होगी, और रीज़न मैंने ऊपर भी दे दिया। फिर उसके बाद मैंने एक एक ट्रांजैक्शन की जो एंट्रीज पास की थी उसके थ्रू हमने ये पोस्टिंग की, और उससे क्या आया, हमारा डिफरेंस आ गया क्रेडिट साइड पे। मतलब हमारी परचेजेस जो हैं ज़्यादा हैं हमारी सेल या डिस्कार्डेड वैल्यू से। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बैलेंस आया 18,500 का, और इससे क्या हो गया, हमारा अकाउंट जो है वो मैच हो गया। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। आई होप सो आपको इन डिटेल अच्छे समझ आया होगा कि किस तरह से हमने अपने फर्नीचर अकाउंट को टी शेप में, ये होता है टी शेप अकाउंट्स, ठीक है, फर्नीचर अकाउंट या फिर ये एसेट जो बनाया है, एसेट अकाउंट है एक फर्नीचर अकाउंट, ये टी शेप में हमने किस तरह से प्रिपेयर किया है। इन डिटेल आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, और ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल होगी इस क्वेश्चन को इन डिटेल रीजंस के साथ समझने में कि इनकी पोस्टिंग आइटम्स की हमने किस तरह से की है, और जर्नल एंट्रीज भी आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी कि वो मैंने किस तरह से पास की है। तो बाकी के जो इस चैप्टर के क्वेश्चंस हैं वो हम कंटिन्यू करेंगे 1 बाय 1 करके, इसी तरह इन डिटेल में अच्छे समझ के कि अगर ये एसेट है तो किस तरह से करना है, लायबिलिटी है तो उसकी पोस्टिंग किस तरह से करनी है, अगर कोई कैपिटल अकाउंट है, मान लो कैपिटल अकाउंट ही प्रिपेयर करना पड़ता है तो वो किस तरह से करना है, वो हम फर्दर जब अपने क्वेश्चंस करेंगे तो उनको भी डिटेल में समझेंगे। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।